हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद फन और आज हम बात करेंगे मैथ के सबसे मुश्किल और बोरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है टेबल्स। कई बच्चों को टेबल्स याद करने में प्रॉब्लम होती है, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को टेबल्स याद करने में प्रॉब्लम ही होती है और उनके माँ बाप होने के नाते आपको लगता होगा कि उनकी सहायता करना आपकी जिम्मेदारी है। आखिरकार उन्हें हाई स्कूल, कॉलेज और ज़िंदगी के हर मोड़ पर मल्टीप्लिकेशन स्किल की ज़रूरत होगी। आपको समय, सब्र और स्ट्रेटेजी की मदद से अपने बच्चों को इन नंबर पर जीत हासिल करने में मदद करनी होगी। कुछ पॉइंट के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको किस वे में आप अपने बच्चों को टेबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। हमारा पॉइंट नंबर 1 है समय तय करें। जी बहुत ज़रूरी है ये। अपने बच्चों के साथ तब बैठे जब आप दोनों ही इस विषय पर बात करने के लिए तैयार हो। अगर आप किसी और काम में व्यस्त हो और आपका बच्चा भी थका है या भूखा है तो उसकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी जैसे आप चाहते हो। 30 मिनट के लिए बैठे और अपने दोनों के लिए किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को सामने नहीं आने दीजिए। जोश और स्फूर्ति आप दोनों के लिए ही ज़रूरी है। अपने सेल फोन, टीवी सब बंद करके डाइनिंग टेबल या स्टडी टेबल पर कुछ मंचेस के साथ बैठे और अंकों पर गवा बोल दें। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 2। सबसे पहले आपको 0, 1, 2 एंड 3 के परिवार से शुरू करें। जी हाँ, 0 एंड 1 का टेबल सबसे पहले आप सिखाएं, उसके बाद आप 2 एंड 3 के ऊपर जाएंगे। क्यों? जब बच्चा कोई चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख जाता है तो वो उस चीज़ से बोर नहीं होता। 0 एंड 1 से अगर हम सिखाएंगे तो 0 एंड 1 का टेबल बहुत ही ईजी होता है और इसे सीखने में बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती और बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। ये 0 एंड 1 का टेबल भी हम किस वे में बच्चे को सिखाएंगे? बहुत ही ईजी है। हम बच्चे को गा के सुनाएंगे, मतलब कि जैसे हमने सीखा था, जैसे स्कूल में टीचर सिखाते हैं। टीचर्स खुद पहले लाउडली बच्चों को एक रिदम में गा के सिखाते हैं और बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलते हैं। हम भी सेम वही करेंगे। हम बच्चों के साथ पहले 0 का टेबल एक रिदम में लाउडली गा के बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0। एक वे में अगर जब बच्चा गाएगा, एक पोएम जैसे बच्चा बहुत ही जल्दी सीख जाता है क्योंकि वो एक रिदम में होती है। तो उसी रिदम को हमें ये टेबल्स के ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो इस वे में अगर आप 0 एंड 1 का टेबल सिखाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। एंड आपको बताना है बच्चों को कि 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही होगा, चाहे वो नंबर 100 या 1000 क्यों ना हो। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 ही होता है और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर वही नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 7 7, 1 8 8, 1 9 9। 0 एंड 1 का टेबल तो बहुत ही ईजी था और बच्चों ने बहुत ही जल्दी सीख लिया। अभी आते हैं टेबल 2। यहीं से स्टार्ट होता है रियल टेबल्स और यहीं से बच्चों को हार्ड लगने लगता है। टेबल 2 भी हम वही वे में सिखाएंगे जैसे कि हमने टेबल 0 एंड 1 के साथ किया। हम राइम के जैसे रिदम में एक गा के बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ये एक मात्र तरीका है बच्चों को टेबल्स लर्न करवाने का। लेकिन सिर्फ हमें ये रटवाना तो नहीं है बच्चों से, ये हमें बताना है कि 2 2 4 ही क्यों हुआ और 2 3 6 ही क्यों होता है। उसके लिए ऑफकोर्स आप अभी टेबल सिखा रहे हो बच्चों को, तो आपके बच्चों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं पता तो उसे आप एडिशन या स्किप काउंटिंग के थ्रू बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि ये 2 2 4 ही क्यों है एंड 2 3 6 ही क्यों है। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे हम स्किप काउंटिंग के थ्रू बच्चों को टेबल का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 2 के टेबल में क्या करना है, बच्चों को 2 स्किप करना है, जैसे कि 2 से लेके 20 तक 2 नंबर्स को स्किप करना है। बच्चों को पेंसिल दे दीजिए या फिर क्रेयॉन दे दीजिए, बच्चों को 2 स्किप करके फिर कलरिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये 2 का नंबर बच्चे को फिल करना है। देन यहाँ पे 4, 2 के बाद 2 को स्किप करेगा बच्चा तो 4 पे आएगा और 4 के नंबर को फिल करेगा। देन 6 के ऊपर आना है, देन 6 के नंबर को फिल करना है। ये एक पैटर्न बन जाता है तो बच्चा इजीली इसे देख के समझ जाता है कि 2 का टेबल एक्चुअली होता क्या है और उसको समझ में आता है कि 2 स्किप काउंटिंग एंड टेबल्स आर सिमिलर। ये तो हो गई स्किप काउंटिंग के बाद। अभी हम एडिशन के थ्रू बच्चे को क्लियर करेंगे कि 2 2 4 ही क्यों हुआ एंड 2 3 6 ही क्यों हुआ।
2 + 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो इसे हम मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की लैंग्वेज में हम इसे इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि 2 × यहाँ पे 2 नंबर है तो ये हमने यहाँ पे 2 लिखा, अगर 3 होता तो हम 3 लिखते। सो कितनी बार है ये, 2 नंबर 2 टाइम्स है, 2 2s are 4। उसी वे में अगर हम 3 टाइम 2 लिखेंगे, 1 2 एंड 3 टाइम्स है, क्या है, नंबर 2, तो उसका आंसर क्या होगा, 3 2s are 6। सो बच्चों को एक्चुअली हमें कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि 2 2s are 4 ही क्यों है, 2 3s are 6 ही क्यों है। इसी वे में आप आगे भी बच्चे को 2 6 are 12 एंड 2 7 are 14 ये क्यों होता है ये बता दीजिए, तो बच्चे को इजी रहेगा टेबल सीखने में। ओके, देन हमारा पॉइंट नंबर 3 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, कैसे चीज़ें आसान करती है ये उसे समझाए। अपने बच्चे को ये दिखाए कि हर जवाब फिर रिपीट होता है और कायदे से उन्हें सिर्फ आधा चार्ट ही याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 3 7s are 21 एंड 7 3s are also 21। सो अगर बच्चे को ये पता है 3 7s are 21 एंड तो 7 3s are भी 21 ही होता है। सो अगर आप जब 0 1 2 एंड 3 की फैक्ट फैमिली याद करा ली है तो उन्होंने 4 5 6 7 8 एंड 8 9 एंड 10 को भी 4 नंबर तक याद कर ही लिया है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 6 4s are 24, सो 4 6 are ऑल्सो 24। और जब बच्चा कहीं मिस्टेक करे या भूल जाए तो आप उसे बोल सकते हो कि रिपीट कर ले नंबर को, अगर वो रिवर्स कर ले तो भी आंसर वही होता है। सो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन पॉइंट नंबर 4 है, हम किसी चार्ट के थ्रू बच्चे को टेबल इंट्रोड्यूस करवाएं। यहाँ पे मेरे पास है एक ये मल्टीप्लिकेशन चार्ट, तो ये है एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट। इसके थ्रू आप बच्चों को 10 एंड 5 का टेबल बहुत ही इजी वे में सिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आराम से दिख रहा है कि 10, पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर लूँ। यहाँ पे ये एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट है, यहाँ पे 2 है, 2 1s are 2, देन 2 यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 2, तो 2 2s are 4, देन 2 3s are, तो आंसर यहाँ होता है। तो इसके थ्रू हम 10 एंड 5 का टेबल बहुत ही इजी वे में बच्चों को सिखा सकते हो। बच्चे के सामने एक पैटर्न क्लियर हो जाती है। जैसे कि 10 के टेबल में क्या होता है, 10 के सारे मल्टीपल्स 0 से एंड होते हैं। सो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40। तो 10 के सभी मल्टीपल्स 0 से एंड होते हैं और 5 के सभी मल्टीपल्स 5 या फिर 0 से एंड होते हैं। सो 10 5 देन 0 देन 5 देन 0 देन 5 देन 0। सो बच्चे के सामने एक पैटर्न क्लियर हो जाता है। तो 5 का टेबल एंड 10 का टेबल उनके सामने पिक्चर क्लियर हो जाते हैं और इस चार्ट के थ्रू बच्चे 5 एंड 10 का टेबल बहुत ही इजीली सीख जाते हैं। देन हमारा है पॉइंट नंबर 5, आप बच्चों को जब टेबल सिखा रहे हो तो अपने वॉल पे, जिस भी वॉल को बच्चा बार बार फेस कर रहा है उस वॉल पे आप एक टेबल का चार्ट स्टिक कर सकते हो। जैसे कि मार्केट में रेडीमेड आते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो। ये मैंने मेरी बेटी को जब मैं टेबल सिखा रही थी तब मैंने इसे स्टिक किया था। तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो बच्चे को, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो बीच में बच्चे को ब्रेक दे रहे हो या फिर कभी भी खाना खा रहे हो या फिर आप बोल सकते हो कि जब आप बच्चों के बाल बना रहे हो या फिर कभी भी जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप बोल सकते हो कि चलो मैं ये काम फिनिश कर लूँ, तब तक आप 2 का टेबल रिपीट कर लो। सो इस वे में आप बच्चों के साथ टेबल्स बहुत ही इजीली रिवाइज करते रहेंगे तो बच्चा बहुत ही इजीली वो सीखता रहेगा। सो और टेबल सिखाने के बाद आपको टाइम टू टाइम उसे रिवाइज भी करते रहना चाहिए, वरना बच्चा टेबल्स बहुत ही इजीली भूल भी जाता है। सो टेबल्स के रिवीजन के लिए ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे भी एक बार ज़रूर चेक करना। सो ये था मेरा तरीका बच्चों को टेबल्स सिखाने का। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक करें। दूसरे पेरेंट्स के साथ जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो अब तक आपने कर ही लिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।